बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास जनरल ग्रुप के गेस्ट पेपर्स 2023 के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे मैट्रिक क्लास के लिए 3 सब्जेक्ट्स इकोनॉमिक्स, सिविक्स और जनरल साइंस के गेस्ट पेपर्स को। ठीक है, और उसमें जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको। ठीक है, इससे पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ 9 क्लास में भी कि जनरल के जो हैं वो मैं पहले पिछले साल नहीं बना पाया था, मुझे इतना टाइम नहीं मिला था, लेकिन इस साल काफ़ी बच्चों ने इसकी चूँकि गुजारिश की है तो लिहाजा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जनरल ग्रुप में तमाम सब्जेक्ट्स के लिहाज से जो सब्जेक्ट्स मैं दे सकता हूँ, ठीक है, प्रोवाइड कर सकता हूँ, मुझे मिल सकते हैं, ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह उनका आपको उनके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, और कोशिश मेरी ये होगी कि चैप्टर वाइज हो। ठीक है, तो गेस्ट पेपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के हवाले से सबसे पहले आप ये बात याद रखें, जो आपका मॉडल पेपर है ख़ासतौर पर 2023 का क्वेश्चंस के हवाले से, और 2022 में आपके पास 40% MCQs के हवाले से जो है काफ़ी सारे MCQs का जो है वहाँ कहना चाहिए कि एक कंटेंट मौजूद है। तो MCQs यूँ कहें कि आपके 40 to 50% वहाँ से तैयारी की जा सकती है। आप 2022 का मॉडल पेपर अगर आपके पास है, ठीक है, अगर नहीं तो मैंने 2022 की वीडियोस जो अपलोड की थी मॉडल पेपर्स की, उसमें आपको वो इंशाल्लाह मिल जाएगा। कोशिश करूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसको दे दूँ। ठीक है, बाकी ये कि 2023 का जो मॉडल पेपर है उसमें आपको क्वेश्चंस जो मिल रहे हैं और 2022 के जो मॉडल पेपर है उसमें जो आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, अगर वो भी आप तैयारी कर लेते हैं तो 40 to 50% आपकी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके तकरीबन जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। बाकी जो तैयारी है आपकी वो बाकी 50% में होगी। यानी यूँ कहें कि एक जो कहना चाहिए कि मॉडल पेपर्स में जो क्वेश्चंस मौजूद हैं, जो MCQs मौजूद हैं, 2023 में तो MCQs नहीं है, लेकिन 2022 में MCQs का एक बड़ा ख़जाना मौजूद है, तो वहाँ से आप उसको ले उसकी तैयारी करें और 2023 और 2022 में जो सेक्शन B और C के क्वेश्चंस हैं उनकी तैयारी करें। उसके अलावा मज़ीद चैप्टर वाइज जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं इंशाल्लाह आज आपके साथ डिस्कस करूँगा, जनरल साइंस के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए और सिविक्स के लिए। ठीक है, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको हम इंशाल्लाह फिर जैसे जैसे मुझे मिलते गए कंटेंट तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो हम शुरू कर लेते हैं। अच्छा, ये पेपर पैटर्न तो आपको पता है। MCQs आपके पास 20% होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 40% और डिस्क्रिप्टिव आंसर यानी तफसीलिया जो सवालात हैं वो आपके पास 40% होंगे। मैक्सिमम जनरल के जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो उर्दू में चूँकि पेपर दे रहे होते हैं, लिहाजा मैं उर्दू में ही डिस्कस करूँगा। कोशिश करूँगा कि मैं इंग्लिश भी आपको साथ के साथ बताता जाऊँ। ठीक है, जितना मैं बता सका। ठीक है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ की इंग्लिश मुझे आ रही हो, लेकिन मैं डिस्कशन उर्दू के हिसाब से ही करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास जनरल साइंस का पेपर है पेज नंबर 10 पे। ठीक है, तो ये आपके पास जनरल साइंस का मॉडल पेपर आ रहा है। अच्छा, मॉडल पेपर के क्वेश्चंस को भी अच्छी तरह देखें, मैं इसीलिए आपके सामने ये लेकर आ रहा हूँ ताकि आप इसको जो है वो देख सकें। ठीक है, और उसके बाद जो मैं क्वेश्चंस बताऊंगा वो पेंसिल पेन वगैरह अपने साथ रखें। ठीक है, उनको नोट डाउन करते जाएं। ठीक है, मैं साथ साथ बताता जाऊंगा और आप उसको नोट करते रहें। सबसे बेहतरीन बात यह है कि आपके जितनी भी बुक्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उनके जो चैप्टर्स हैं वो आपको मॉडल पेपर में दे दिए गए हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। यानी यूनिट 6 तक आपके पास 9th क्लास में था, यूनिट 7 में आपके पास साइंस जो है वो मैट्रिक क्लास से शुरू हो रही है। ठीक है, तो यूनिट 7 को अगर हम डिस्कस करें, पहले हम मॉडल पेपर देख लेते हैं। तो मॉडल पेपर में आपके पास जो मुख्तसर सवाल हैं, जवाबात, मुख्तसर जवाब के सवाल आते हैं। ठीक है, उनमें आपके पास नंबर 1 आपके पास आ रहा है, ताबकार शुआओं के कोई 3 नुकसानात लिखिए और ख़तरात को कम करने के लिए कोई 2 एहतियाती तदाबीर लिखिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, इसके 4 फ़वाइद लिखिए। तवानाई को महफूज करने के कोई 5 तरीक़े लिखिए। ज़राअत और तिब में रेडियो आइसोटोप्स का इस्तेमाल तहरीर कीजिए। फ्यूज़ क्या है, स्विच और फ्यूज़ के बारे में 2 नुकात लिखें। ठीक है, रडार, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका मुखफ़फ़, इसके 4 इस्तेमालात तहरीर करें। कंप्यूटर से क्या मुराद, इसकी 4 बुनियादी इकाइयों के नाम और उनके काम लिखिए। नीम मूसिल मादे क्या हैं, चंद जुमले तहरीर करें। ठीक है,
ये सेमीकंडक्टर हैं, ठीक है। समंदरी लहरों की तवानाई पर बहस कीजिए। ओहम का कानून बयान कीजिए, ठीक है। ओहम लॉ जो रेजिस्टेंस का है, ठीक है, और आई थिंक रेजिस्टेंस जो है मुज़ाहमत है उर्दू में, ठीक है। तो उसको बयान कीजिए, उसकी वजाहत कीजिए। बयानिया जवाबात के सवालात जो हैं उनमें आपके पास मुंदरज झैल में से किसी दो की साफ सुथरी निशान ज़्यादा, यानी अब आप ये याद रखें कि ये तीन तो इम्पॉर्टेंट हैं ही हैं, इनमें से कोई ना कोई तो ज़रूर आएगा, ठीक है। तो वोल्ट मीटर, कैपेसिटर और हाइड्रोजन के हमजा, ठीक है। तो हाइड्रोजन के हमजा आई थिंक ये जो है वो आइसोटोप्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, आलूदगी से क्या मुराद है? हवा की आलूदगी के दो मुज़िर रसा असरात और उन पर काबू पाने के दो तरीक़े तहरीर कीजिए। पाकिस्तान की 4 अहम सन्नतों के नाम लिखें और इनमें से किसी एक को तफसील से बयान कीजिए। बीमारियों के इलाज में तशख़ीस के लिए एक्स रेज़ और अल्ट्रासाउंड का किरदार बयान कीजिए। मुंदरज झैल में से किसी एक पर नोट लिखिए, ठीक है। तो नोट में भी आप देख रहे हैं अल्ट्रासोनिक के इस्तेमालात, CT स्कैन, लेज़र के इस्तेमालात। इसके अलावा मज़ीद जो नोट्स होंगे उनको हम इंशाल्लाह वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये तो आपके पास कुछ मुख्तसर और कुछ आपके जो हैं वो बयानिया जवाब के सवालात हो गए, ठीक है। अब चैप्टर वाइज आपके पास जो तवानाई है, एनर्जी का जो टॉपिक है, उसमें आपके पास जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको नोट डाउन करते जाएं। पहला सवाल आपके पास है तवानाई क्या है, यानी एनर्जी क्या है। हरकी और मख्फी तवानाई का फ़र्क बयान कीजिए। हरकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का। तवानाई की बुनियादी अक़साम, काइंड्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। ऐसी 5 तवानाई जिन्हें खुश्क सेल यानी ड्राई सेल से हासिल किया जाता है, तो ऐसी 5 एनर्जीज़ आपको तवानाइयाँ लिखनी होंगी। कानून बक़ाए तवानाई, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो सवाल है ये भी अहम है आपके लिए, और ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आ सकता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कानून बक़ाए तवानाई, ठीक है। तवानाई के ज़राए, ठीक है, कहाँ से ये एनर्जीज़ और तवानाई हासिल की जाती हैं। आलूदगी, पोल्यूशन के असबाब और असरात, ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिहाज से जो है ये बहुत अहम है, ठीक है। तो असबाब का भी आपको पता होना चाहिए और इसके असरात क्या हैं, इसके रिज़ल्ट क्या आते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। तवानाई को महफूज करने के तरीके, एनर्जी को किस तरह जो सेव किया जा सकता है, किस तरह महफूज किया जा सकता है, ये आपको जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, ठीक है। बरक़ी रॉ, ठीक है। तो इसमें कुछ तारीफ़ात हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। बरक़ी रॉ यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूसिल अशिया यानी कंडक्टर्स, वॉल्ट क्या है, ये तारीफ़ात आपको आनी चाहिए। बरक़ी रॉ की तारीफ़, उसके साथ साथ सर्किट क्या है और उसके क्या क्या हिस्से होते हैं। खुला बरक़ी रॉ यानी ओपन सर्किट, ठीक है। आई थिंक ओपन सर्किट है, ये शॉर्ट सर्किट है। बाकी है कि आपको ये दोनों पता होनी चाहिए, ठीक है। खुला बरक़ी रॉ मेरे ख्याल से ओपन सर्किट होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल जो है वो आपके पास मुज़ाहमत यानी रेजिस्टेंस क्या है, ये भी अहम है। उसके साथ साथ ओहम लॉ जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है और मॉडल पेपर में भी मौजूद है। सिलसिलावार जोड़ और मुतवाज़ी जोड़ यानी सीरीज़ और पैरेलल सर्किट, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर क्या है और उसकी ताकत के ज़राए, ठीक है, किस तरह जो है वो पावर हासिल करता है, ठीक है। इसके साथ साथ रास्त बरक़ी रॉ और रुख बदलती बरक़ी रॉ, ये दोनों अल्टरनेटिंग डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये दोनों सवाल भी इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में आई थिंक आपके पास, अच्छा, इसके अलावा फ्यूज़ क्या है, स्विच क्या है, ठीक है। डायग्राम एम मीटर वोल्ट मीटर की आपको जो है पता होना चाहिए था। आई थिंक कि इसमें यही जो है वोल्ट मीटर की आई है, ठीक है ना। तो वोल्ट मीटर है, एम मीटर है, इसकी जो है वो आपको डायग्राम्स पता होने चाहिए। उसके साथ साथ सिलसिलावार जोड़, मुतवाज़ी जोड़ जो कि सीरीज़ और पैरेलल सर्किट्स हैं, वो भी उनकी जो डायग्राम्स हैं आपकी बुक में मौजूद हैं, तो वो भी आपको अच्छी तरह ड्रा करनी आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपके पास बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, बुनियादी बरक़ियात हैं। इसमें आपके पास नीम, मूसिल अशिया, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, उसमें फिर पी टाइप और एन टाइप आती हैं, ठीक है। उनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ये अहम सवाल है, ठीक है। तो नीम, मूसिल अशिया यानी सेमीकंडक्टर्स जो हैं उनका आपको पता होना है। उसके साथ साथ रेडियो वेव्स,
ठीक है, यानी बेतार लहरें, उन पर आपके लिए जो है नोट आ सकता है कि रेडियो वेव्स क्या है, यानी बेतार लहरें क्या हैं, तो उन पर आपको नोट लिखना जो है वो आना चाहिए। कंप्यूटर के बारे में आपसे सवाल हो सकता है, कंप्यूटर क्या है, उसकी बुनियादी इकाइयाँ क्या हैं, ठीक है। अच्छा, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दो किस्म के कंप्यूटर हैं, ठीक है, इनका फ़र्क, ठीक है, और इनकी तारीफ़ जो है वो पता होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, ये बहुत अहम सवाल है, लॉन्ग के लिहाज से भी और शॉर्ट के लिहाज से भी। तो ये जो है आपको अच्छी तरह इसकी जो है वो कहना चाहिए कि तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास है साइंस और टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो इसमें आपके पास जो है, हाँ, साइंस और टेक्नोलॉजी की अहमियत, ठीक है, अहम है, इसकी अहमियत बयान करनी आनी चाहिए, और ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिहाज से। लेज़र क्या है, उसके इस्तेमालात, रडार क्या है और उसके इस्तेमालात, और रडार किसका मुखफ़फ़ है, ठीक है, तो ये आपकी बुक में बताया गया है कि रडार मुखफ़फ़ किसका है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अल्फ़ा बीटा गामा रेज और इनका फ़र्क, ठीक है, इनकी खुसूसियात और इनकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ये अच्छा डायग्राम आपके बुक में दी गई है इनकी, कि अल्फ़ा रे किस तरफ डेविएट होती है, गामा रे डेविएट होती है, ये नहीं होती, और बीटा रे किस तरफ डेविएट होती है, तो वो तस्वीर जो आपकी है, तो डायग्राम वो भी आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। ताबकार हमजा यानी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, ये भी आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में, ठीक है, ख़ास तौर पर हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं, ठीक है, तो वो भी ड्यूट्रियम ट्रिटियम वगैरह, ठीक है, तो वो उनकी भी आपको पता होना चाहिए कि उनमें प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन कितने, ठीक है, क्या फ़र्क है। और उसके बाद सीटी स्कैन और एमआरआई का जो सवाल है वो बहुत ज़्यादा अहम है, ठीक है। तो ये थे आपके साइंस के चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इकोनॉमिक्स है या सिविक्स है, ठीक है, हम उसके लिहाज से बात करेंगे। तो नेक्स्ट आपके पास जो सब्जेक्ट है वो है माशियात, इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में आपके पास जो मुख्तसर जवाब के सवाल हैं उनमें आपके पास मुंतज़िम की कोई भी 5 जिम्मेदारियां तहरीर कीजिए, तिजारत में मुआविन साबित होने वाले अहम अवामिल के नाम तहरीर कीजिए, स्टेट बैंक के कोई 5 फ़राइज़ तहरीर कीजिए, पाकिस्तान की कोई 5 अहम बरामदात, अच्छा दरामदात और बरामदात दोनों अहम के नाम तहरीर कीजिए, सरकारी कर्ज़ों की कितनी अक़साम हैं किसी एक के बारे में तहरीर कीजिए, पाकिस्तान में कायम कोई 5 मालियाती इदारों के नाम तहरीर कीजिए, बजट की तारीफ़ चंद जुमलों में कीजिए, ज़कात की अदायगी के कोई 5 मकासद तहरीर कीजिए, निज़ाम हक़ीक़त अराज़ी से क्या मुराद है चंद जुमलों में लिखिए, खालिस और ख़ाम लगान में फ़र्क वाज़े कीजिए। तो ये कुछ आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए मुख्तसर के हवाले से। अच्छा, इसके बाद आपके पास जो बयानिया जवाब के सवाल आते हैं उनमें कुछ इंपॉर्टेंट आपके पास आ रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान के ज़राए आमदनी और अखराजात बयान करें, मरकज़ी बैंक के अहम फ़राइज़, बैरूनी और अंदरूनी तिजारत में फ़र्क वाज़े कीजिए, पैदाइश दौलत के कोई से 2 अवामिल तफसील से बयान कीजिए, मुंदरजा झैल में से किसी एक पर नोट लिखें, इस्लामी इक़्तिसादी निज़ाम, पैदाइश दौलत और तक़सीम दौलत, पाकिस्तान की अहम बरामदात। तो चैप्टर वाइज ये आपको मिल जाएंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर वाइज, ठीक है। तो यूनिट 7 तक आपके पास जो है वो 9th क्लास में था। यूनिट 8 आपके पास जो है वो है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, पैदावार और तकसीम, ठीक है। तो पैदाइश, इसमें जो अहम सवाल आपका पहला आ रहा है वो है पैदाइश दौलत क्या है, आमिलीन पैदाइश दौलत की तारीफ़ और उनके नाम, ठीक है। तो आमिलीन पैदाइश दौलत है जो हैं उनकी तारीफ़ और उनके नाम आपको पता होने चाहिए। सरमाया की अहमियत पैदाइश दौलत में, ये शॉर्ट के लिहाज से भी और नोट के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आजिर क्या है, ठीक है, आजिर के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद उजरत से क्या मुराद है, उसकी मुख्तलिफ डेफिनेशंस जो आपकी बुक में बताई गई हैं वो आपको पता होनी चाहिए। खालिस और ख़ाम मुनाफे में फ़र्क, दोनों क्या चीज़ है और दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग में आपके पास 2 क्वेश्चन इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट हैं, पैदाइश दौलत और आमिलीन, ठीक है, और दूसरा तकसीम दौलत के लिए नोट। तो सरमाया की अहमियत पैदाइश दौलत में, ठीक है, उसके अलावा तकसीम दौलत, ये दोनों नोट के लिहाज से, और पैदाइश दौलत और आमिलीन इसके वो लॉन्ग के लिहाज से जो है वो इस चैप्टर में आपके पास ज़्यादा अहम है। नेक्स्ट चैप्टर आपका मनी है, दौलत, ठीक है, उसमें आपके पास जो है
इम्पॉर्टेंट जो मुख्तसर के लिहाज से है वो ज़र की तारीफ़ आपने बयान करनी और उसकी अक़साम आपको पता हो। कुछ की जो अक़साम हैं 2-3 की आप जो है थोड़ी सी वजाहत भी कर सकते हो, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि जो अक़साम है किसी एक की किसी दो की वजाहत करें। ठीक है, ज़र के वज़ाइफ ये भी आपको पता होना चाहिए, और ज़र की अक़साम, अच्छा ज़र की अक़साम जो है वो नोट में भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो नोट वाइज भी आपसे पूछा जा सकता है और मुख्तसर सवालात के जवाबात में भी आपसे पूछा जा सकता है। इस चैप्टर में कोई ख़ास लॉन्ग क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तीसरा आपके पास है बैंक्स। ठीक है, तो उसमें इस चैप्टर में आपके पास बैंक की तारीफ़ और उसके अक़साम, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से। सेंट्रल और तिजारती बैंक यानी मरकज़ी और तिजारती बैंक में फ़र्क, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बचत बैंक का, सेविंग बैंक का क़याम क्यों हुआ, क्यों बनाया गया, क्या वजह हुई। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या है। ठीक है, पाकिस्तान के तिजारती बैंकों के नाम, जो तिजारती बैंक हैं उनके नाम आपकी बुक में बताए गए हैं। ठीक है, तो वो आपको जो है वो पता होने चाहिए। उसके साथ साथ लॉन्ग में आपके पास बैंक की तारीफ़, बैंक के अक़साम और मरकज़ी बैंक के फ़राइज़, ये 3 सवाल जो हैं, या आप यूँ कह लें कि बैंक की तारीफ़ और अक़साम को एक साथ कर लें और मरकज़ी बैंक के फ़राइज़ को अलग, तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट चैप्टर आपके पास है आई थिंक ट्रेड, तिजारत। तो इसमें अहम दरामदात और बरामदात के नाम और 2-3 की थोड़ी बहुत तारीफ़ जो है वो आपको, तारीफ़ से मुराद ये कि थोड़ी बहुत उनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें यही अहम है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस है। ठीक है, तो इसमें जो आपके पास जो अहम सवाल है वो बजट का है। बजट क्या चीज़ है, निजी और सरकारी मालियात में फ़र्क। ठीक है, और उसके साथ साथ मरकज़ी हुकूमत के ज़राए आमदनी। ठीक है, मरकज़ी हुकूमत के ज़राए आमदनी और अखराजात, ये लॉन्ग के लिहाज से अहम है, मरकज़ी हुकूमत के ज़राए आमदनी और अखराजात। ठीक है, अच्छा, सरकारी कर्ज़ा क्या है और इसके अक़साम और इसके ज़राए, ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में इम्पॉर्टेंट, यानी आपसे ये भी पूछा जा सकता है सरकारी कर्ज़ा क्या है, ये भी अलग से पूछा जा सकता है इसकी अक़साम क्या है, और ये भी अलग से पूछा जा सकता है कि इसके ज़राए क्या है। और लॉन्ग में ये तीनों चीज़ें एक साथ आपसे पूछी जा सकती हैं। यूनिट 13 आपके पास है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पाकिस्तान सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो मुआशी तरक्की पाकिस्तान में आज़ादी के बाद से। ठीक है, तो उसमें आपके पास जो अहम सवाल है वो ये कि आपको मशहूर 5 सनतें पता हों और उनमें से एटलीस्ट 3 के बारे में आप वजाहत दे सकें। ठीक है, ज़रई पसमानदगी के असबाब, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में। हुकूमत के सनती तरक्की के इक़दामात, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ज़राअत की तरक्की के हुकूमत के इक़दामात, ये लॉन्ग में आ सकता है, तो पहले 2 शॉर्ट में और ये लॉन्ग के लिहाज से। और इसके अलावा नोट में आपके पास यहाँ इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है वो है निज़ाम हक़ीक़त अराज़ी, और आई थिंक ये मॉडल पेपर में भी आपके पास आया है। ठीक है, लास्ट जो चैप्टर है वो आपके पास है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, तो इस्लामी निज़ाम माईशत, आपको पता हो कि क्या चीज़ है, उसकी खुसूसियात क्या हैं, उसके साथ साथ ज़कात क्या है और उसके मकासद क्या हैं, उशर क्या है, उसके मकासद क्या हैं, उसकी शराइत क्या हैं। ठीक है, और उशर का जो टॉपिक है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी और नोट के लिहाज से भी आपके इकोनॉमिक्स में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थे आपके इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट सिविक्स को। तो ये आपके सामने 2023 का सिविक्स का जो है वो मॉडल पेपर आ रहा है। इसमें अगर हम देखें मुख्तसर जवाब के सवालात को, तो आपके पास सबसे पहले नज़रिया पाकिस्तान से क्या मुराद है, डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान के ख़यालात की रोशनी में इसकी तारीफ़ बयान कीजिए। ठीक है, कौमी यकजहती से क्या मुराद है, चंद जुमलों में तहरीर कीजिए। अल्लामा इकबाल के खुतबा इलाहाबाद 1930 के कोई 5 नुकात तहरीर कीजिए। पाकिस्तान को अपने इब्तदाई दौर में दरपेश कोई 5 मसाइल तहरीर कीजिए। करारदाद मकासद 1949 की कोई भी 5 नुकात तहरीर कीजिए। 1973 के आइन की 5 खुसूसियात तहरीर करें। शहरी ज़िली हुकूमत की कोई 5 खुसूसियात बयान करें। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के कम अज़ कम 5 उसूल तहरीर करें। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के बारे में 5 जुमले तहरीर करें। चीन का तारुफ इख्तिसार से कीजिए।
बयानिया जवाब के सवालात में आपके पास सर सैयद अहमद ख़ान का सियासी नज़रिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 1962 के आइन के अहम खसूसियात, ठीक है। नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत, मुस्लिम लीग का क़याम कब और क्यों अमल में आया, ये भी इंपॉर्टेंट है। मुंदरजा झैल में से किसी एक पर नोट लिखे। करारदाद लाहौर 1940, पाकिस्तान में मकामी हुकूमत का इर्तिक़ा और पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात, ठीक है। नीचे सिलेबस भी दिया है, ठीक है, ऊपर शायद नाम के साथ दिया है, ठीक है। आपके पास 4 चैप्टर हैं सिविक्स में, ठीक है। 9th में आई थिंक 6 या 5 हैं, हाँ 6 हैं, ठीक है। ये 7 आ रहा है ना, तो वहाँ 6 हैं और यहाँ आपके पास 4 चैप्टर हैं, ठीक है। तो पहला आपके पास है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान मूवमेंट, नज़रिया पाकिस्तान और तहरीक पाकिस्तान, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हैं नज़रिया पाकिस्तान के असासी उसूल, ठीक है। कौमी यकजहती के उसूल, अच्छा कौमी यकजहती का हुसूल, ठीक है। नज़रिया पाकिस्तान के असासी उसूल हैं और कौमी यकजहती कैसे हासिल की जाए उसका वो बताना है आपने। मुस्लिम लीग के इब्तदाई मकासद, 3 जून 1947 का मंसूबा, ठीक है, उसकी वजाहत आप कर सकते हो। मुस्लिम लीग का क़याम कब और क्यों अमल में आए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी इम्पॉर्टेंट तो बता ही रहा हूँ मैं, उनमें ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पाकिस्तान के इब्तदाई मसाइल, अच्छा उसके साथ साथ 14 नुकात जो हैं वो आपको याद होने चाहिए। तो 14 नुकात लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत, ये लॉन्ग के लिहाज से ये इम्पॉर्टेंट है, तो नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत आपने लॉन्ग के हवाले से इसकी तैयारी करनी है, ठीक है। कौमी यकजहती क्या चीज़ है, ठीक है। कौमी यकजहती के साथ जो नोट हैं आपके पास जो इम्पोर्टेंट है वो सर सैयद अहमद ख़ान और कायद आज़म की सियासी खिदमात, खुतबा इलाहाबाद पर नोट और करारदाद लाहौर 1940, ठीक है। ये लॉन्ग के लिहाज से आपके पास इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पाकिस्तान के आइनी इर्तिक़ा, ठीक है, ये आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान यूनिट 8 है आपके पास, 8वां चैप्टर है। इसमें आपके पास जो इम्पोर्टेंट है वो है करारदाद मकासद 1949 के रहनुमा उसूल, ठीक है। 1956 के आइन के अहम खदोखाल, 1973 के आइन के नुकात, 1973 में पाकिस्तान की तारीफ़, ठीक है, मुसलमान की तारीफ़, 1973 में मुसलमान की तारीफ़ और 1973 की इस्लामी शिक़ें, यानी आइन के लिहाज से आपके पास इसमें 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। 1956 के आइन के अहम खदोखाल, 1973 के नुकात, 1973 में मुसलमान की तारीफ़ और 1973 के आइन में इस्लामी शिक़ें क्या क्या हैं, ठीक है। और लॉन्ग के लिहाज से करारदाद मकासद 1949 जो टॉपिक है वो आपके लिए अहम है, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर आपके पास है वो है लोकल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो उसमें आपके पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है अक़वाम मुत्तहिदा के नज़दीक मकामी हुकूमत क्या है, जमहूरियतों के अहम मकासद, ठीक है, अलग सवाल है ये। अक़वाम मुत्तहिदा के नज़दीक मकामी हुकूमत क्या है, जमहूरियतों के अहम मकासद, शहरी देही आबादी में फ़र्क, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ज़िली हुकूमत क्या है, इसके बारे में आपको बताना चाहिए। आई थिंक ये मॉडल पेपर में भी ये सवाल मौजूद है, ठीक है। पाकिस्तान में मकामी हुकूमत का इर्तिक़ा, इसका नोट जो है वो आप उसकी तैयारी आपकी जो है वो ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट चैप्टर आपके पास है पाकिस्तान एंड इट्स नेबर्स, पाकिस्तान और उसके हमसाया ममालिक, तो उसमें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात पर सवाल आ सकता है। शिमला मुआहिदा, ये शॉर्ट के लिहाज से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, ये लॉन्ग के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात कशीदा क्यों हैं, उनकी कशीदगी की वजह क्या है, ये शॉर्ट के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। तो ये थे आपके इल्म शहरियत सिविक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस 2023 के लिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आगे हम इंशाल्लाह मज़ीद सब्जेक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।